हेलो बच्चों, क्या आप जानते हो कि दोस्ती सिर्फ बराबरी वालों के बीच नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा दोस्त भी आपके बुरे वक्त में बहुत काम आता है। तो स्वागत, इसका नाम है चूहा और हाथी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में चूहों का परिवार रहता था। एक दिन बड़े हाथी पानी पीने जा रहे थे। उनके भारी पैरों के नीचे चूहों के घर कुचल गए और उनका बहुत नुकसान हुआ। तब चूहों के राजा ने हिम्मत करके हाथी राजा के पास जाकर कहा, हाथी राजा, हम छोटे हैं पर हमारा घर, हमारा सब कुछ है। अगली बार यहाँ से मत गुजरिए। हाथी राजा पहले हंस पड़े, तुम छोटे से चूहे हमसे बात कर रहे हो। पर फिर सोचा ये सही बात है और वादा किया कि वो दूसरा रास्ता लेंगे। चूहे खुशी से उछल पड़े। कुछ हफ्तों बाद शिकारियों ने जंगल में जाल बिछाया। हाथी वापस पानी पीने आए और सब फंस गए। हाथी राजा जोर से दहाड़ने लगा, बचाओ बचाओ। चूहों के राजा ने आवाज पहचानी और सब चूहे दौड़कर जाल काटने लगे। एक एक रस्सी तोड़ते हुए पूरा जाल चीर दिया। हाथी आजाद हो गए और बोला, तुम सबने हमें बचाया। दोस्ती छोटी या बड़ी नहीं होती। बच्चों, दया और मदद कभी बेकार नहीं होती। चाहे कोई कितना भी छोटा हो, हर किसी में कुछ खास ताकत होती है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। हेलो बच्चों, क्या आपको पता है दोस्ती तभी टिकती है जब दोनों एक दूसरे का साथ निभाएं। लेकिन अगर एक दोस्त चालाक और स्वार्थी निकले तो मुश्किल तो आनी ही आनी है। तो स्वागत है आपका सीखो जूनियर के नए एपिसोड में, जिसका नाम है ऊंट और लोमड़ी का पाठ। एक बार की बात है, जंगल में एक कैमल और एक लोमड़ी मतलब जैकल रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और अक्सर मिलकर जंगल में खाना ढूंढा करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि नदी के दूसरी तरफ मीठी गन्ने की खेती है। दोनों के मुंह में पानी आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लोमड़ी तैरना नहीं जानती थी। लोमड़ी ने कैमल से कहा, दोस्त, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दो ना। कैमल ने दोस्ती निभाते हुए तुरंत हाँ कर दी। दोनों नदी पार करके खेत में पहुंचे और गन्ना खाने लगे। लोमड़ी ने जल्दी से अपना पेट भर लिया। कैमल अभी भी आराम से खा रहा था। अचानक लोमड़ी जोर जोर से हाउल करने लग गई। उनका घबरा गया, अरे ये क्या कर रही हो, किसानों को पता चल जाएगा। लोमड़ी बेपरवाह बोली, मैं क्या करूं, खाना खाकर चीखना मेरी आदत है। और वैसे ही हुआ। किसान लंबी लंबी लकड़ियां लेकर आ गए। लोमड़ी तो भागकर झाड़ियों में छुप गई, लेकिन बेचारा कैमल फंस गया और उसे किसानों ने बहुत मारा। बाद में लोमड़ी वापस आई और बिना शर्म बोली, चलो दोस्त, मुझे वापस नदी पार करा दो। कैमल ने सोचा अब इसे इसका सबक सिखाना ही पड़ेगा। नदी के बीच पहुंचते ही कैमल अचानक जोर से डुबकी लगा देता है। लोमड़ी चीख कर बोली, ये क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगी। कैमल शांत आवाज में बोला, क्या करूं दोस्त, खाना खाकर डुबकी लेना मेरी आदत है। और फिर लोमड़ी पानी में गिर गई और जोर जोर से बह गई। इस बार उससे अपनी चालाक हरकतों की सजा मिल ही गई। तो बच्चों, सीख ये है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। दोस्ती में ईमानदारी जरूरी है। दूसरों को धोखा दोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। अगर आपको ये कहानी हेलो बच्चों, क्या आपको पता है छोटे से छोटे जीव भी मिलकर एक बड़े से बड़ा दुश्मन हरा सकते हैं। चतुर गौरैया और हाथी। एक बार की बात है, एक छोटी सी गौरैया ने पेड़ पर अपना प्यारा सा घोंसला बनाया था। उसमें उसके अंडे थे और वो रोज सोचती,
जल्दी से मेरे बच्चे निकलेंगे। एक दिन धूप बहुत तेज थी। जंगल में एक गुस्से से भरा हाथी घुस आया। उसने बिना सोचे समझे पेड़ हिला दिया और गौरैया का घोंसला टूट गया। अंडे गिरकर टूट गए। बेचारी गौरैया का दिल टूट गया, पर वो हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मैं अकेली हाथी को नहीं हरा सकती, पर मैं अकल जरूर लगा सकती हूँ। सबसे पहले वो अपने दोस्त लकड़खोर वुडपेकर के पास गई। दोस्त, हाथी ने मेरा घर उजाड़ दिया, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वुडपेकर बोला, बिल्कुल, हम मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। फिर वो दोनों एक छोटी सी गनार मच्छर के पास गए। मच्छर बोला, मैं भी टीम में हूँ। आखिर में वो मेंढक के पास गए। मेंढक भी खुशी खुशी तैयार हो गया। चार छोटे जीव एक हाथी के सामने, पर दिल में एक ही बात, टीम वर्क। नेक्स्ट डे हाथी सो रहा था। मच्छर उसके कान में बज़ करके परेशान करने लगा। वुडपेकर ने हाथी की आंखों पर तेज से चोंच मारी और हाथी अंधा हो गया। पेन और घबराहट में हाथी भटकने लगा। तब मेंढक दूर से जोर से क्रॉक क्रॉक करने लगा। अंधा हाथी उस आवाज की तरफ चला और सीधा दलदल में जा गिरा और धीरे धीरे उसमें डूब गया। छोटी सी टीम ने बड़े से बड़ा दुश्मन को हरा दिया। तो बच्चों, सीख ये है, अकल और टीम वर्क ताकत से ज्यादा बड़े होते हैं। क्विक स्टडी टिप बच्चों, टीम वर्क मतलब सब मिलकर हेल्प करना और एक गोल को अचीव करना। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, मिलकर और शांति से सोचकर हर मुश्किल को हराया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। हेलो बच्चों, क्या आपने कभी सुना है हर दिखने वाली चीज अच्छी हो? ये जरूरी नहीं होता। कुछ लोग बहुत मीठी बातें करते हैं, पर इरादे बिल्कुल अलग होते हैं। तो स्वागत है आपका सीखो जूनियर की एक और दिलचस्प कहानी में, जिसका नाम है बिल्ले का न्याय। एक बार की बात है, एक पैट्रिज तीतर एक बड़े पीपल के पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वो खाना ढूंढते ढूंढते दूर एक मक्की के खेत तक पहुंच गई। वहां उसे इतने सारे दाने मिले कि वो बहुत दिनों तक वापस ही नहीं आई। इस दौरान एक खरगोश ने उसके खाली घोंसला देख लिया। परफेक्ट, अब ये मेरा घर है, उसने सोचा और वहीं रहने लगा। जब पैट्रिज वापस आई, उसने घोंसले में खरगोश को देखा। ये मेरा घर है, बाहर जाओ, वो चिल्लाई। खरगोश बोला, मैं यहाँ दिनों से रहता हूँ, जो घर में रहता है वही उसका मालिक होता है। दोनों झगड़ने लगे, पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा, एक जज के पास चलते हैं। धीरे धीरे चलकर वो गंगा के किनारे पहुंचे और उन्हें एक बड़ा सा टॉम कैट दिखा, जो आंखें बंद करके माला जप रहा था। दोनों सोच में पड़ गए, कितना धार्मिक और शांत दिखता है, ये तो सही न्याय करेगा। कैट ने प्यार से पूछा, बताओ बच्चों, तुम्हारा विवाद क्या है? दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। कैट ने धीरे से कहा, मेरी सुनाई और दिखाई कमजोर हो गई है, थोड़ा पास आओ बेटा। पैट्रिज और रैबिट दोनों निश्चिंत होकर पास चले गए और उसी पल ताप, बिल्ली ने दोनों को पकड़ लिया और उन्हें खा गया। उसका सारा धर्म सिर्फ एक नाटक था। बच्चों, याद रखो, जो लोग बाहर से भोले, शरीफ या धार्मिक दिखते हैं, वो हमेशा वैसे होते नहीं। अपनी समझ का सही इस्तेमाल करो, हर मीठी बात पर भरोसा मत करो। आज की कहानी से इतना ही बच्चों। अगर आपको ये सीख भरी हेलो बच्चों, क्या आपको पता है हम जो ऊन के कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से मिलता है? शीप, देखा है? आज का पोयम है एक शीप के बारे में, बाबा ब्लैक शिप। तो चलो शुरू करते हैं। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? यस सर, 3 bags full. One for the master, one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baba black sheep, have you any wool?
Yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. हेलो बच्चों, क्या आपको लगता है कि हमेशा ताकत से ही जीता जा सकता है? पर क्या आप जानते हो सॉफ्टनेस और काइंडनेस भी कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्वागत और सूरज का चैलेंज। एक दिन आसमान में हवा और सूरज दोनों नीचे जमीन की तरफ देख रहे थे। हवा ने प्राउडली कहा, अरे सूरज, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पेड़ हिला सकता हूँ, क्लाउड्स उड़ा सकता हूँ और काइट्स को आसमान तक ले जा सकता हूँ। सूरज मुस्कुराया और बोला, स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है दोस्त, पर हमेशा फोर्स ही काम नहीं आता। हवा को बात पसंद नहीं आई तो बोला, चलो फिर देख लेते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है। वहाँ नीचे एक छोटा सा लड़का जा रहा है कोट पहने हुए, जो उससे कोट उतरवा दे वो विनर। सूरज बोला, ठीक है, तुम पहले ट्राई करो। हवा ने गुस्से से हुफ और पुफ करना शुरू किया, वुश वुश। पर लड़का ठंडी हवा से कांपते हुए बोला, अयो कितनी ठंड, और अपने कोट को और कस कर पकड़ लिया। हवा चीख कर बोली, अरे इसने तो कोट और टाइट कर लिया। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने सॉफ्टली मुस्कुराकर गरम रोशनी भेजनी शुरू की। धीरे धीरे वेदर वार्म हो गया। लड़का ऊपर देखकर हंसा, आह कितनी प्यारी धूप है। उसने अपना फोरहेड पोंछा और बोला, अब कोट की जरूरत ही नहीं, और वो खुशी से कोट उतार कर चलने लगा। हवा हैरान रह गई, अरे सूरज, तुमने तो बिल्कुल फोर्स भी नहीं यूज की। सूरज हंसकर बोला, दोस्त, हमेशा जोर से काम नहीं होता, कभी कभी प्यार, वार्मथ और काइंडनेस सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्विक स्टडी टिप बच्चों, वार्मथ मतलब कोजी, कंफर्टेबल और प्यार वाली फीलिंग जो हमें हैप्पी बनाती है। तो बच्चों याद रखो, जेंटल काइंडनेस इज मोर पावरफुल देन फोर्स। प्यार और गर्माहट से हम वो कर सकते हैं जो गुस्से और जोर से नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे एक कहानी जो हमें सिखाती है जल्दी में लिया हुआ फैसला हमेशा सही नहीं होता। तो चलो शुरू करते हैं एक प्यारी पर दर्दनाक कहानी, द लॉयल मंगूज। क्विक स्टडी टिप बच्चों, लॉयल मतलब जो हमेशा सच्चा रहे और अपनों का साथ कभी ना छोड़े। एक बार की बात है, एक परिवार के घर में एक मंगूस रहता था। वो घर का दोस्त था और स्पेशली घर के छोटे बेबी को बहुत प्यार करता था। बेबी वरांडा में अपने छोटे से गोदिया में सोता था और मंगूस उसके पास बैठकर उसकी गुरगुराहटों को सुनता था। एक दिन बेबी की माँ को याद आया कि घर में ब्रेड खत्म हो गया है और उनके हस्बैंड लंच के लिए आने वाले थे। वो जल्दी से मार्केट जाने लगी। निकलते वक्त उसने मंगूस को कहा, बेबी का ध्यान रखना। माँ मार्केट को चली गई। तभी एक सांप चुपके से घर में घुस गया। मंगूस ने सांप को देखा और बिना सोचे समझे उस पर झपटा। जोरदार लड़ाई हुई, पर मंगूस ने हिम्मत से सांप को मार दिया और बेबी को बचा लिया। थोड़ी देर बाद माँ घर लौट आई। मंगूस खुशी से दौड़कर उससे मिलने गया, पर उसके मुंह पर सांप का खून लगा था। माँ डर गई, वो चीख उठी, हे भगवान, मंगूस ने मेरी बेबी को मार दिया। गुस्से में उसने मंगूस को एक लाठी से मारना शुरू कर दिया। बेचारा मंगूस बस करहा रहा था, पर बोल नहीं सकता था। तभी पति घर आ गया। वो भागते हुए अंदर गया और देखा कि बेबी तो बिल्कुल ठीक है और आराम से सो रहा था। उसके पास सांप की लाश पड़ी थी। तब माँ को समझ आया, मंगूस बेबी को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर तब तक मंगूस बेचारा बहुत दर्द में था और माँ को अपनी गलती का पछतावा बहुत हुआ। बच्चों हमेशा याद रखो, किसी भी बात का फैसला जल्दी में मत लो। Please think before you act. And so kids, this story teaches us one thing.